सारी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी भोगों में, मिला क्या? जरा सा सुख मिलना था, उस जरा से सुख के लिए सारा दुख मोल लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे। जिस पत्नी को, जिस पति को, जिन भोगों को तुम अमृत समझते हो भैया, वो अमृत नहीं है, वह जहर है जिसे तुमने पकड़ रखा है। समझा रहे हैं गुरुजी, छोड़ दो भोगों को, नहीं छूटता। गृहस्थ आश्रम कितने साल का होता है? बोलो मेरी माँ, आप बोलती नहीं हो, आप कसम खा के आई हो कुछ नहीं बोलेंगे। गृहस्थ आश्रम कितने वर्षों का होता है? हाँ? 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास, टोटल 100। 50 साल तक गृहस्थ में रहो, 50 के बाद उम्र इशारा करने लगती है। देखो ना, 50 के बाद 51 जाओ वन, 52 जाओ वन, पर कोई नहीं जाता वन वन। बाल बाल पकते हैं, मेहंदी लगा लेती हैं हमारी माताएं। नहीं महाराज, हम बुढ़े थोड़ी हैं, हमें आंटी ना कहो ना, अभी तो तुम छोटी सी दूध पीती हो अपनी माँ का। हाँ, 50 साल तक गृहस्थी अच्छी है महाराज जी। 50 साल बाद फिर पति और पत्नी कहाँ जाएं, क्या करें, मैं बता रहा हूँ, कहाँ जाएं क्या करें सब बता रहा हूँ। 50 साल तक गृहस्थ में रहो, 50 साल तक गृहस्थी में रहो, बच्चे बड़े हो गए, सयाने हो गए, बेटी का विवाह कर दो, बेटे का विवाह कर दो। अब किसी की शादी लेट हुई है महाराज, तो बेटा भी छोटा है, तो कोई बात नहीं, तुम 60 साल तक 10 साल और हमारी तरफ से ले लो। 60 साल तक में तो तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाएगा, बेटे का विवाह हो जाएगा। अब बेटी का विवाह कर दिया, बेटी अपने घर सुखी, बेटे का विवाह कर दिया, बेटा अपने घर सुखी, आनंद से रहो। अब तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी रहो साथ में ही, लेकिन अब भोगी बनकर नहीं, योगी बन के रहो। भगवान के भजन करो, चिंतन करो भगवान का, और बेटा बेटी नाती पोते से मन हटाओ। अब बुढ़ापे में भी तुम भोग भोगोगे तो ये तुम्हारी मूर्खता नहीं तो क्या है? इसलिए मन संसार से हटाओ और मन भगवान में लगाओ। अब ये समय भगवान में लगाने का है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। अब तुम्हारी उम्र इशारा कर रही है भजन की तरफ, भगवान की तरफ जाओ। बहुत तो भोग लिया, और भोग कितने भी भोग लो, किसी का पेट भरा हो तो नाम बता दो मुझे, ये तुम्हारा भर जाएगा। ये इंद्रियां, ये इच्छाएं, ये विषय वासनाएं तुम्हें ठग रही हैं, लूट रही हैं। सारी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी भोगों में, मिला क्या? जरा सा सुख मिलना था, उस जरा से सुख के लिए सारा दुख मोल लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे। क्या बताएं कितनी दुर्गति होती है मनुष्य की। भजन करता नहीं है, जरूरत से ज्यादा भोग भोग लोगे, समय के पहले बुढ़े हो जाओगे, समय के पहले मर जाओगे। एक अंधा था और एक आंख वाला था, एक की आंखें अच्छी थी, एक अंधा था। दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल बर्फीला जंगल था, बर्फ था, ठंडी थी। वहां एक कुटिया नजर आई, तो दोनों आज रात्रि को विश्राम करने के लिए दोनों कुटिया में सो गए। जिसकी आंखें थी वो जागा, सवेरे नहाने धोने नदी चला गया, और जो अंधा था वह लेट जागा। तो उसी कुटिया पर एक सांप था, जहरीला सांप, परंतु ठंडी के कारण वह सांप अकड़ गया था, बिल्कुल अकड़ के लाठी की तरह हो गया। अंधे आदमी की नींद खुली तो वो अपनी लाठी ढूंढने लगा, तो लाठी तो मिली नहीं, अकड़ा हुआ सांप मिल गया। और सांप मिला तो उसने सांप को लाठी बना ली और सांप को लेके चलने लगा, क्योंकि सांप बिल्कुल लाठी की तरह अकड़ गया था। बर्फ का वहां मौसम था, ठंडी। अब आंख वाला नदी से नहा के आया, बोला अरे भैया ये लाठी फेंक दे, ये सांप है। अंधा बोला अच्छा, हमारी लाठी बहुत अच्छी चिकनी चिकनी है, लगता तुम्हारी नियत आ गई कि हम फेंके और तुम उठा लो। आंख वाले ने समझाया, अंधा नहीं माना, आंख वाले को डांट के भगा दिया, आंख वाला चला गया। अब ये अंधा सांप को लेके चला, बाहर निकला, धूप आई, जरा सी गर्मी मिली तो सांप के प्राण जागे, और सांप को पकड़ा ही था, प्राण जागे तो उसने डस लिया, अंधे राम निपट गए। कारण क्या है? तुमने पकड़ा किसे है? जिसे तुमने लाठी समझी है वो क्या है? सांप है। जिस पत्नी को, जिस पति को, जिन भोगों को तुम अमृत समझते हो भैया, वो अमृत नहीं है, वह जहर है जिसे तुमने पकड़ रखा है। समझा रहे हैं गुरुजी, छोड़ दो भोगों को,
नहीं छूटता, अंत में मारे जाओगे। वही भोग, वही तुम्हारे विषय तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए हर चीज की एक सीमा है, हर चीज का एक वक्त है, समय है। कितना समय गृहस्थ को दें, कितना समय भगवान को दें, कितना समय पढ़ाई को दें, कितना समय किसको दें, एक सबका एक समय निश्चित है। इसलिए 50-60 साल तक गृहस्थी के सारे कर्तव्य पूरे कर लो, और जो उम्र अब बची है 60 के बाद, उस प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लिख दो। प्रभु मैंने अपनी हर श्वास आपके नाम समर्पित कर दी, तेरा तुझको अर्पण। बुढ़ापा आ गया, समझदारी से चलो। अब गुस्सा तुम्हारे लिए शोभायमान नहीं है, गुस्से को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, काम वासनाओं को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, मोह और ममता, बेटा बेटी, मेरा मेरी, नाती पोता, सब छोड़ दो। अब तुम बुढ़ापे में सबका त्याग करके बची हुई जिंदगी से केवल भगवान का चिंतन। कोई सम्मान की रोटियां दे या कोई अपमान की रोटियां दे, प्रेम से भगवान का प्रसाद मान के खा लो और भगवान का चिंतन करो। ना सम्मान में उलझना है, ना अपमान में उलझना है। सुलझ जाओ। अब तो बहू से उलझो नहीं, बहू से उलझो नहीं, बहू से सुलझो। बेटे से उलझो नहीं, बेटे से। परिवार से उलझो नहीं, परिवार से। 50-60 साल तक उलझे ही तो उलझे हो, अब चलो उलझे हो, अब सुलझा लो। और सुलझाकर बेटी बेटा, पति पत्नी, सबका मोह ममता छोड़कर, पैसे कौड़ी से मोह ममता छोड़कर अपने मन को केवल भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। यही जीवन की सार्थकता है। तो लोक परलोक दोनों बनेंगे। और बुढ़ापे में भी कई लोग मेरा बेटा बेटा नाती का, एक बड़हू मर रहे थे और डॉक्टर ने कहा भी 2 घंटे में मर जाएंगे। अब 2 घंटे बचे हैं तो उनने 2 घंटे में क्या, मेरा बेटा बुला दो, मेरा बेटा मेरी बेटी को बुला दो, देख लूं। सारी जिंदगी देखा है, लेकिन देखो मरते समय भी बेटा बेटी को देख रहा, कितना पापी है। अरे ये ममता ही तो छोड़ने तुम सत्संग कर रही हो मेरी माँ हो। और मनुष्य होकर भी तुम मरने के पहले मोह ममता छोड़ के भगवान में मन ना लगाए, तो फिर बिल्ली में और तुम में, सुअर में और तुम में, कुत्ता में और तुम में, बंदर में और तुम में अंतर क्या है ये बताओ। सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोह ममता बंदरिया करती है अपने बच्चे से। आपको पता है बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लगाए रहती है, और बंदरिया का बच्चा मर जाता है तो मरे हुए बच्चे को भी छाती से लगाए रहती है। तब तक लगाए रहती है जब तक उसका बच्चा गल गल के सड़ सड़ के गिर नहीं जाता। उसे कोई समझा नहीं सकता। लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हें हम समझा सकते हैं, और इंसान होके भी तुम्हें ना समझे तो उस बंदरिया से ज्यादा बुद्धि फिर नहीं है तुम्हारी। सभी को जय श्रीमन नारायण। तो दोस्तों, जैसे कि अभी महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, हमें इसी कहानी से सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक अंधे व्यक्ति को जो है एक आँख वाला व्यक्ति कहता है कि भाई लाठी छोड़ दो, लेकिन वो लाठी नहीं छोड़ता। दोस्तों, यहाँ पे जो है वह अंधे व्यक्ति हम ही हैं और आँख वाले गुरुजी है। गुरुजी हमें कहते हैं हमें विषय वासनाओं से, मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन हम इन्हें नहीं छोड़ रहे। अपने बुरे आदतों को, अपने भोग वासनाओं को, अपने विषय वासनाओं को हमने इनको लाठी बना रखा है, और गुरुजी इस लाठी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, बल्कि गुरुजी को ही हम अनदेखा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो गुरुजी कह रहे हैं कि हम जो भोग रहे हैं, इंसान यहाँ भोग से मतलब है कि जो है हम बेटे के प्रेम में, पत्नी के प्रेम में, व परिवार के प्रेम में पड़े हुए हैं, भगवान को छोड़ चुके हैं, भगवान को नहीं मानते। भाई यही भोग रहे हैं जो हमें बेटा का प्रेम, अपने परिवार का प्रेम, इसी मोह माया में हम पड़े हुए हैं। पुण्य नहीं करते, पाप कर रहे हैं, भगवान का जाप नहीं कर रहे हैं, हम यह भोग रहे हैं केवल। दोस्तों, गुरुजी इन्हीं भोगों को भोगने से मना कर रहे हैं, हमें भगवान का चिंतन करने के लिए कह रहे हैं, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी से इंसान की बहुत ही दुर्गति होती है। गुरुजी हमें यह कह रहे हैं, इंसान अपने भोगों को भोगते हुए अपना जीवन निकाल देता है और भगवान का चिंतन भूल जाता है। वह जब ऊपर जाता है भगवान के पास, जब भगवान पूछता है कि तुमने अपने भोगों को भोगने के अलावा क्या किया है, क्या पुण्य किया है, तो हमारे पास बताने को कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, हमें भोगों को भोगते नहीं रहना चाहिए, पुण्य करते हुए भगवान का चिंतन भी करना चाहिए। वाकई में जब मृत्यु होता है किसी व्यक्ति का, तो वह अपना बेटा परिवार को ही देखने की इच्छा करता है, जबकि उस समय तो उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। उस समय तक अपने परिवार तक इतना मोह नहीं रखना चाहिए, बल्कि भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि सब कुछ समय के साथ साथ होता है।
अपने आप को समय के साथ बांधना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति की शादी जो है 25-30 साल की उम्र में हो जानी चाहिए और उसके बाद उसे 50 साल तक गृहस्थ में रहना चाहिए। परिवार के मोह माया से बंधे रहे कोई बात नहीं, 50 साल तक रह सकता है। उसके बाद भी उसका जीवन जो है परिवार के मोह माया में ही नहीं रखना चाहिए, भोगों को भोगते हुए नहीं रखना चाहिए, मोह माया में नहीं रहना चाहिए परिवार के। उसके बाद तो उसे परिवार का चिंतन छोड़ अपने भगवान का चिंतन करना चाहिए और परिवार से मोह माया हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। अपनी बाकी उम्र भगवान में कर देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।